तो ये इलेक्शन जो हो चुके हैं और कुछ थोड़े से शेष बाकी है, लेकिन इस बार ये जरूर कहेंगे कि 400 से 12 से 16 के बीच में सरकार की सीटें आएगी। तो दिवसीय महायज्ञ का यहाँ शुभारंभ हुआ है संकट मोचन काले हनुमान जी के यहाँ मानसरोवर में, और हमारे साथ हैं मनोहर दास जी महाराज श्री श्री 1008 मंडलेश्वर जी, जो कि इनसे बात करेंगे सर किस तरीके का ये यज्ञ है और इससे क्या फायदे हैं। भगवान का कोई भी काम किया जाता है तो उसमें केवल फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, नुकसान कुछ भी नहीं होता है। सांसारिक चीज़ों में कोई काम होता है उसमें फ़ायदा और नफ़ा हो सकता है। यह श्री चिंतामणि काले हनुमान मंदिर न्यू सांगानेर रोड प्रजापति बिहार स्थित मानसरोवर में है, जिसमें श्री हनुमान जयंती यानी हनुमान जी का जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एकादश कुंडात्मक श्री हनुमत महायज्ञ रखा गया है, जिसके अंदर सैकड़ों भक्त लोग आ रहे हैं और लाखों की आहुतियाँ इसमें दी जा रही है। भंडारा हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि सनातन धर्म का अभ्युदय हो, संसार में जो अराजकता फैली हुई थी वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाए। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, सब कर्मों में यज्ञ अति उत्तम श्रेष्ठ माना जाता है, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो संसार के हर जीवों का कल्याण होता है। समय पर बरसात होती है, समय पर बीजों की उत्पत्ति होती है, और समय के ऊपर फल फूल वनस्पतियाँ उत्पन्न होकर के संसार के अंदर दुर्भिक्ष को दूर करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा करता है। सर्वप्रथम महावीर जयंती की और हनुमान जयंती की सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। संपूर्ण प्रदेश पे भगवान श्री हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा बनी रहे और कलयुग के देवता श्री हनुमान जी महाराज संकट मोचन, सबके संकट हरें, दुख हरें, दारिद्र हरें और भगवान राम की भक्ति से हम सबको लगाए रखें। ये कामना श्री हनुमंत महायज्ञ के इस आयोजन में हनुमान जी के चरणों में करता हूँ। साथ ही हमारे यहाँ मानसरोवर क्षेत्र के स्वामी महामंडलेश्वर मनोहर दास जी महाराज के पावन सानिध्य में निरंतर यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान चलते रहते हैं, और उद्देश्य एक ही रहता है कि हमारी धर्म नगरी जयपुर अपराकाशी, जिसमें अध्यात्म की उन्नति होती रहे और किसी भी माध्यम से भगवान की प्राप्ति और पुण्य लाभ भक्तों को मिलता रहे, उसी क्रम में यहाँ यज्ञ अनुष्ठान चलते हैं। पर कलयुग के देवता श्री हनुमान जी महाराज, तो उनकी आराधना तो विशेष बनती है, उसी क्रम में आयोजन हर वर्ष होता है। तो मैं सभी हमारे यहाँ के विद्वानों को और यज्ञ में उपस्थित सभी यजमानों को और समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं अपनी ओर से प्रेषित करता हूँ, और भगवान के चरणों में एक और प्रार्थना करूँगा कि हमारे राजस्थान प्रदेश से इस बार श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से फिर से 25 कमल खिलें और संपूर्ण भारत में मोदी सरकार 400 पार जो संकल्प है वह भी पूरा हो। स्थापन हुआ कई वर्षों से, 500 वर्षों से जो समय चल रहा था दुखदायक, उसका निवारण हुआ। मोदी जी और उनके समस्त पदाधिकारी गणों ने इसका बहुत बड़ा इसमें योगदान है उनका। और अब जो इलेक्शन के बारे में मैं चर्चा करूं तो ये इलेक्शन जो हो चुके हैं और कुछ थोड़े से शेष बाकी है, लेकिन इस बार ये जरूर कहेंगे कि 400 से 12 से 16 के बीच में सरकार की सीटें आएगी। पुनः एक बार मोदी जी ही माननीय इस पद पर, देश के प्रधानमंत्री पद पर अभिषिक्त होंगे, और 5 वर्ष तक पूरा काल ऐसा काल जाएगा जैसे कि वास्तव में ही राम राज्य हुआ। पिछले 10 साल में भी आपने देखा होगा राम राज्य की स्थापना हुई, भगवान राम आ गए। अब आने वाले 5 वर्ष में भी राम राज्य पूर्ण रूप से बनेगा, पूरे विश्व में विख्यात होगा। ये देश अभ्युदय की ओर अग्रसर है, और ज्योतिष गणना के हिसाब से भी मोदी जी का ये 5 वर्ष आने वाला समय है, ये कार्यकाल पूरा होगा। उसके बाद में वो भी संन्यास या विश्राम की स्थिति में आ जाएंगे, और कोई नई पीढ़ी आकर के पूरे उनके भार को संभालेगी। महाराज जी ने चुनाव की घोषणा को भी एक भविष्यवाणी के रूप में कह दिया है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार, और 5 साल जो रहेंगे राम राज्य की तरह पूरे इतने शांतिपूर्वक व्यतीत होने वाले हैं। और मोदी जी इस 5 साल काम करके इन्होंने यह भी भविष्यवाणी कर दी है कि आगे वो एक सन्यासी जीवन जिएंगे और शांति के वातावरण में उनको रहना होगा, और कोई दूसरी पीढ़ी आकर इस राम राज्य को संभालेगी। और इसी
राम राज्य के तहत जो सनातन धर्म का विकास हुआ है, जो 500 वर्षों पुराना इतिहास था राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का, वो पूरा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये लगातार महामंडलेश्वर श्री 1008 मनोहर दास जी महाराज की भविष्यवाणी देखते हैं कितनी सच होती है। मगर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि चिंता हरण काले हनुमान जी महाराज का जो मंदिर है मानसरोवर के अंदर, यहाँ पर अगर कोई आकर अपना माथा टेकता है, अपनी दुख और पीड़ाओं को लेकर यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर चिंताजनक वो अपनी सारी चिंताओं को हर लेते हैं। ये मैंने भी देखा है, मैं खुद स्वयं यहाँ पर आया और महाराज जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से मेरे सारे दुख दूर हो गए।